गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे गणराज्यों की शासन व्यवस्था। कल हमने गणराज्य देखे, उससे पहले 16 महाजनपद देखे। अब देखते हैं कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। फर्स्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संपूर्ण देश का अधिपति होता था, जिसे गणपति, गणश्रेष्ठ, गणराज्य अथवा गण समूह, गण मुख्य या संघ मुख्य कहा जाता था। यह गणराज्य की जनता के नाम पर गणराज्य का शासन चलाता था और इसे राजा भी कहा जाता था। सेकंड है मंत्रिपरिषद। यह गणपति को शासन चलाने में सहायता प्रदान करती थी। शासक वर्ग के लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य बनाए जाते थे। इनकी सदस्य संख्या सामान्यतः 9 होती थी। नेक्स्ट है परिषा। देखिए, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि परिषा क्या होती थी। यह गणराज्य की मुख्य संस्था थी। इसे परिषा कहते थे या परिषद कहते थे। गणपति व मंत्री परिषद इसके प्रति उत्तरदायी होते थे। यह वर्तमान लोकसभा के समान थी। नेक्स्ट है संथागार। देखिए, एस्टेट एग्जाम में और आरपीएससी आई थिंक फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है कि संथागार क्या होता था। परिषा की बैठक संथागार नामक भवन में होती थी। यह महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का स्थान था। इसमें एक निश्चित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य था। इसे वर्तमान में कोरम कहते हैं। प्रत्येक विषय पर सदस्य अपने अपने मत प्रकट करते थे। विषय वस्तु के पक्ष में रहने वाले जो है वो मौन रहते थे, वह विपक्ष में रहने वाले लोग बोलते थे। पक्ष व विपक्ष से संबंधित रंगीन शलाकाओं को एक अधिकारी एकत्रित करता था। उसे शलाका संग्राहक कहते थे। ये ध्यान रखिए, जो शलाकाओं को इकट्ठा करता था वो शलाका संग्रह कहलाता था। और जहाँ बैठक होती थी वो हॉल क्या कहलाता था, संथागार। संथागार में बैठने के स्थान को आसन कहते थे और आसन की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को या अधिकारी को आसन प्रज्ञापक कहते थे। अब है सेना व पुलिस। गणराज्य की रक्षा के लिए सेना का गठन किया गया था। सेना संचालन के लिए सेनापति होता था और उसकी सहायता के लिए कई सेनानी होते थे। सेनापति व सेनानियों की नियुक्ति गणपति करता था। और गणपति कौन होता था, गणराज्य का प्रमुख होता था। थे अधिकारी व कर्मचारी। शासन का संचालन करने के लिए कई नागरिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इनमें से अलग अलग श्रेणियां होती थी, जैसे आसन प्रज्ञापक या शलाका संग्राहक, सेनापति इत्यादि। अब देखते हैं गणराज्यों की न्याय व्यवस्था। गणराज्यों में न्याय व्यवस्था उत्तम प्रकार की थी। छोटे छोटे झगड़ों के लिए स्थानीय स्तर पर उनको निपटाया जाता था। राज्य में बड़े न्यायालयों की व्यवस्था भी थी। न्याय करने का कार्य परिषा, मंत्रिपरिषद व गणपति करते थे। अब देखते हैं कर व आय व्यवस्था। राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए करों का प्रावधान किया गया था। कर कृषि, व्यापार, व्यवसाय, वन, खादानों व जुर्माने आदि से प्राप्त होता था। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासकीय इकाइयाँ। समस्त गणराज्य शासन सुविधा की दृष्टि से प्रांतों, जिलों, तहसीलों, गांवों में बटा हुआ था। कई जातियों से मिलकर गणराज्यों का निर्माण हुआ था। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।